नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। जैसा ये क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं और यह क्वेश्चन है x + y = 5, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से जाएंगे। समीकरण 1 से जाते हैं तो यहाँ पे x + y = 5 है और यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे तो x = 5 - y हो जाएगा और यह समीकरण 3 हो जाएगा। y का मान इधर है, प्लस में तो माइनस हो गया। अब इस y के मान को, x के मान को 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर यानी 1 से निकालेंगे, 2 में रखेंगे। 2 समीकरण 2 यहाँ है तो 2 गुना x का मान है 5 - y - 3y = 4। देखिए आप, यानी यहां जो x का मान निकला है y के पदों में, x = 5 - y, उसको हम समीकरण 2 में x के स्थान पर रखें। अब यहां आया, यहां प्राप्त होगा 2 को यदि हम 5 से गुना कर दें 10, 2 को यदि हम y से गुना करें तो -2y, अब -3y बराबर लिखेंगे यहाँ पे 4। अब यहाँ 10 का 10, 3 2 5y, अब बराबर 4। फिर यहाँ देखते हैं -5y = 4 और यह 10 प्लस में जो है ना यहाँ पे उसे इधर ले जाएंगे तो माइनस में 10। फिर यहाँ प्राप्त होगा हमें -5y = -6। अब माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल, तो y का मान हो गया 6/5। यह समीकरण y का मान प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर हमें प्राप्त होगा x का मान। तो 5 - 6/5, यहाँ 1 बटे में है, इसका लघुत्तम लेते हैं, 5 हुआ, 25 25 -6, यहाँ प्राप्त होगा x का मान 19/5। हम देखते हैं, अतः x का मान प्राप्त हो गया 19/5 और y का मान प्राप्त हो गया 6/5 और यह समीकरण का हल है प्रतिस्थापन विधि से। और अब हम इसी समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण है x + y = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 समीकरण 2। इसे हम लोग कर रहे हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में देखा जाता है कि इसका x या y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ x के गुणांक में कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ x के गुणांक में 2 है। यदि हम इस समीकरण 1 को 2 से गुना कर दें, ऐसे कुछ नहीं तो 1 से गुना कर दें, तो x का गुणांक तो बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 और 2 गुना 1 करने पर। तो यदि हम इस तरह की स्थिति प्राप्त करते हैं यहाँ पे, तो 2 को हम x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा, और फिर 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, 2x - 3y = 4 ही आ जाएगा। अब चूंकि हम देखते हैं x का गुणांक समान किए हैं, तो यहाँ पे इसके गुणांक में चिन्ह क्या है, तो प्लस प्लस यानी समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने की स्थिति में घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और इसे यदि हम घटाते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। यहाँ देखिए x वाला पद कट गया और यहाँ 3 2 5 y प्राप्त हुआ, 10 में से 4 गया तो 6। इस तरह से y का मान प्राप्त हुआ 6/5। तो जो y का मान हमें प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हुआ वही होगा यहाँ भी। इस तरह से y के मान को हम किसी में भी रख सकते हैं, x या समीकरण 1 या समीकरण 2 में। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं हम यहाँ पे, तो 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पे x + 6/5 = 5 और फिर यहाँ x का मान प्राप्त करेंगे तो 5 - 6/5, x बराबर लघुत्तम 5 25 25 -6, यहाँ पे x का मान प्राप्त हुआ 19/5। इस तरह से हम पाते हैं, अतः x का मान 19/5 और y का मान 6/5। यह हल हुआ हमें, यह हल हमें प्राप्त हुआ विलोपन विधि की सहायता से। और अब जो यहाँ क्वेश्चन, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। किससे, तो प्रतिस्थापन विधि से। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। यह क्वेश्चन है, समीकरण है 3x + 4y = 10, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं, और फिर 2x - 2y = 2, इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं। लिख देते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। और समीकरण 1 से जाएंगे, लिखेंगे समीकरण
1 से, और समीकरण 1 को लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, यह हो गया समीकरण 1 से गए। और फिर हम यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे, तो 3x बराबर 10 माइनस 4y लिखेंगे, और अब यहाँ x का मान प्राप्त करेंगे 10 माइनस 4y बटे 3 हो जाएगा, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखते हैं x के स्थान पे, तो 2 गुना 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। इस तरह से 2 को 10 से गुना किए 10 दूना 20, 2 को 4 से गुना किए 4 दूना 8, अब बट्टे में 3 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ हमें प्राप्त होगा 20 माइनस, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लघुत्तम लिए, 20 माइनस 8y माइनस 2 तिया 6y, बट्टे में यहाँ पे 3 बराबर हो गया 2। अब यहाँ पे 20 का 20, देखिए 8 माइनस 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 प्लस, तो 14y बट्टे 3 बराबर कितना होगा 2। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 से गुना होगा इस पूरे पद को, तो हो जाएगा 20 माइनस 14y, और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। इस तरह से अब हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे माइनस में 14y रहने देते हैं 6, और ये जो 20 में है प्लस उसको इधर कर ले लाते हैं, माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस 14y बराबर माइनस 14, माइनस माइनस कट गया, y का मान प्राप्त हुआ 14 बटे 14 कट गया 1 आया, तो हम पाते हैं y का मान 1 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y के मान को 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, 3 समीकरण 3 में रखते हैं, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 10 माइनस 4 गुना 1 बटे 3, x का मान 10 माइनस 4 बटे 3, तो x का मान प्राप्त हुआ 6 बटे 3, 3 दूना, x का मान हमें प्राप्त हुआ 2, x का मान हमें प्राप्त हुआ 2, अतः x का मान 2 और y का मान 1, यह हमें विलोपन प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हुआ। अब हम फिर से उसी क्वेश्चन को बनाते हैं विलोपन विधि से, तो चलिए विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आंसर वही आएगा। तो विलोपन विधि से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और यहां लिखते हैं समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1, और फिर 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, विलोपन विधि में x या y के गुणांक को बराबर करना है, तो हम यहाँ चाहते हैं y के गुणांक को बराबर करना। जैसे 4 है, यहाँ 2 है, इसे हम 2 से गुना करते हैं, इसे हम 1 से गुना करते हैं, तो 2 दूना 4 मिल तो गया। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 गुना 1 और समीकरण 2 गुना 2 करने पर इस तरह से हमें यहाँ प्राप्त होगा, 1 से यदि गुना करते हैं इसे, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, और यदि हम इसे 2 से गुना करें तो 2 दूना 4x माइनस 4y बराबर 2 दूना 4। अब हम किस पद को बराबर किए हैं, तो y वाले पद को, इसका चिन्ह देखते हैं प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, यदि हम इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे y वाला पद प्राप्त होगा 4 3 7x बराबर यहाँ 14, और x का मान प्राप्त होगा 14 बटे 7 दूनी 14, और यहाँ हम देखते हैं x का मान प्राप्त हुआ हमें 2, और x के मान को किसी में भी रखेंगे, x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखने पर, किसी में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 गुना 6 प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ से 4y का मान प्राप्त होगा 10 माइनस 6, और 4y बराबर हो जाएगा यहाँ से 4, और फिर y का मान प्राप्त होगा 4 बटे 4 यानी 1। इस तरह से y का मान प्राप्त हुआ हमें 1। हम पाते हैं x का मान 2 और y का मान 1, जो कि प्रतिस्थापन विधि से भी सेम आया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखते हैं हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है, समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं, और यहाँ जो है 9x, और इसे हम y को अंदर ले आते हैं 2y इक्वल टू 7, इसे समीकरण 2 मानते हैं। और यहाँ भी हम एक काम करते हैं कि 4 को जो माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस में है ना, तो उसको उधर ले आते हैं, तो यह क्या हो जाएगा प्लस में 4। इस तरह से हम पहले x वाला पद, y वाला पद, उसके बाद अचर पद लिख दिए, मतलब एक सही कर लिए, उसे कोई जरूरत नहीं लिखना, लेकिन हम अरेंज कर लिए। अब हम यहाँ समीकरण 1 से जाते हैं, समीकरण 1 से जाते हैं, और 3x माइनस 5y बराबर 4, फिर यहाँ पे हम लोग x का मान प्राप्त करेंगे, 3x बराबर 4 प्लस 5y, फिर हमें x का मान प्राप्त होगा यहाँ से, x बराबर 3x का मान, यानी x यहाँ x का मान निकालना, 3 यहाँ इसके बटे में आएगा,
फिर 4 + 5y बटे में हो जाएगा यहाँ पे 3, यह हो जाएगा समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर 2 में रखने पर यदि हम इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं, 2 मेरा समीकरण ये है 9 × 4 + 5y/3 और यहाँ माइनस में 2y = 7, यहाँ 3 तिया 9 और फिर इससे हम गुना करते हैं 4 तिया 12, 5 तिया 15, -2y = 7। संख्या को RHS उधर करते हैं, यहाँ पे 15 और 2 माइनस हुआ, 13y = 7 - 12। इस तरह से 13y का मान प्राप्त हुआ -5 और y का मान प्राप्त होगा -5/13। यह y का मान प्राप्त होगा। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं, लिखेंगे y के मान को 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तो अब हमें प्राप्त होगा, यहाँ हम x के जगह पे y के जगह पे y का मान रखते हैं, तो 4 + 5 गुना -5/13 और इसके बट्टे में 3 है तो डाल दो अभी 3। अब यहाँ पे x का मान 4 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बट्टे में हम 13 लिख देते हैं, इसके गुना में इस 3 को 1/3 लिखेंगे ऐसे। अब इसके बट्टे में 1 है, इसका एलसीएम लेते हैं हम, फिर यहाँ हमें प्राप्त होगा x का मान इक्वल टू इसका लघुत्तम 13 और 13 × 52 -25 गुना में आएगा 1/3। फिर यहाँ x का मान प्राप्त होगा, 12 में से 5 गया तो 7 और 4 में से 2 गया तो 2/13 और यहाँ 1/3 से गुना होगा, 3 9 27। इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ 9/13। तो हम पाते हैं यहाँ पे, अतः x का मान प्राप्त हुआ हमें 9/13 और y का मान प्राप्त हुआ -5/13। इस तरह से यह इसका हल है। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल किए हैं। अब फिर इसी समीकरण को हम बनाते हैं विलोपन विधि से। तो हम समीकरण 1 लिखते हैं किस विधि से? विलोपन विधि से। तो अब है समीकरण ये 3x - 5y = 4 है, फिर 9x - 2y = 7 समीकरण 2। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो x या y के गुणांक को बराबर करेंगे, तो हम यहाँ पे इसे 3 से गुना करते हैं, 3 से ऐसे 1 से। इस स्थिति में लिख देते हैं, इस स्थिति को लिख देते हैं समीकरण 1 गुना 3 और 2 गुना 1 करने पर यदि हम इसे गुना करते हैं, 3 तिया 9x, 5 तिया 15y, 4 तिया 12, 9x - 2y = 7। नीचे वाले समीकरण को लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पे x के गुणांक को बराबर किए हैं, तो यदि हम x के गुणांक को बराबर करते हैं और इसका चिन्ह यदि समान है तो इस स्थिति में हम इसे लिख देंगे घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है? तो साइन बदलता है, चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ कट गया, 15 में से 2 गया, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -13y। अब 12 में से 7 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 5, तो y का मान हो गया -5/13। इस तरह से हम पाते हैं y का मान निकल गया हमें -5/13, जो प्रतिस्थापन विधि में भी हम जो हल किए थे वो भी वही है। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, तो लिखेंगे y के मान को 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो यहां प्राप्त होगा 3x - 5 × y का वैल्यू -5/13 और फिर यहां हम देखते हैं बराबर में 4, तो 3x - प्लस 25/13 = 4, फिर 3x = 4 - 25/13 और यहाँ 3x = 13 लघुत्तम 13, 13 × 52 - 25। इस तरह से 3x बराबर यहाँ पे घटा तो 27/13 और यहाँ से यदि 3 आएगा ना तो ये गुना में है तो भागा हो जाएगा, यानी x का मान 27/13 तो गुना 1/3, 27 से कट गया 9। इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ 9/13 और हमें x और y दोनों मान तो प्राप्त हो गया। किस विधि से? विलोपन विधि से। अतः x बराबर 9/13
और y बराबर -5/13। इस तरह से यह इस समीकरण का हल है। अब हम इस 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है और हम इसे बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बनाते हैं। और यह क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, समीकरण 1 हो गया। देखते हैं फिर है x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण इसे हम लोग 2 बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से जाएंगे, समीकरण 1 से लिखते हैं और समीकरण 1 को लिखते हैं। क्या है लिखा हुआ, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। चलो इसका एलसीएम ले लो, लघुत्तम। तो 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 3 तिया 3 1 3, 3x, 3 दूना 6, 2 दूना 4y बराबर -1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ से x का मान तो ये लिखेंगे 3x इक्वल टू -6 और यहाँ से प्लस में है ना, तो ये इधर आएगा तो माइनस में 4y और x का मान प्राप्त होगा -6 माइनस 4y इक्वल टू 3 और यह हो जाएगा समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। 2 मेरा ये है समीकरण, x के स्थान पे रख रहे हैं, इसके स्थान पे वो, तो -6 माइनस 4y/3 माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसका एलसीएम 3 आया, -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल टू 3। फिर यहां प्राप्त होगा हमें -6 और 4 1 5 -5y बराबर 3 तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हुआ। और फिर यहाँ हम पाते हैं -6 को इधर ले आते हैं, -5y इक्वल टू 9 और माइनस वाला संख्या इधर आएगा तो प्लस में 6। यहाँ पे हमें प्राप्त होगा -5y बराबर 9 6 15 और y का मान प्राप्त हुआ 15/5, माइनस में 5 तिया 15। इस तरह से y का मान प्राप्त हुआ -3 और इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y के मान को 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं। x का मान प्राप्त होगा -6 माइनस 4 गुना y का मान -3 और बट्टे में यहाँ पे 3, तो हो जाएगा -6 प्लस 4 तिया 12/3 हो जाएगा 6/3। 12 में से 6 गया तो 6, 3 दूना 6, तो y का मान 2, सॉरी x का मान 2, अतः x का मान प्राप्त हुआ 2 और y का मान -3 और यह हमें प्राप्त होता है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं विलोपन विधि से। फिर यही समीकरण है, इसे बनाते हैं हम लोग विलोपन विधि से। ये क्वेश्चन को विलोपन विधि यानी विलुप्तीकरण विधि से हम लोग इसे हल करते हैं, विलोपन विधि। तो अब हम यहाँ पे समीकरण लिखते हैं x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, यह होता है समीकरण 1 है। और फिर अब x माइनस y/3 समीकरण 2 है। हम देखेंगे कि इसे हम x या y के गुणांक को समान करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे सिर्फ y है। तो यदि हम इसे 2 से गुना कर दें और इसे हम 1 से गुना कर दें तो y का गुणांक बराबर हो गया। और भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नॉर्मल सोचेंगे जो सिंपल हो, जैसे 2y है और यहाँ पे y है, बटे में तो 3 मिल रहा है, हम यदि सिर्फ 2 से गुना कर दें ना तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। इसे हम लिख देंगे समीकरण 1 गुना 1 और 2 गुना 2 करने पर। इस तरह से हम पाते हैं यहाँ पे यदि हम इसे 1 से गुना करते हैं तो x/2 और 2y/3 और यहाँ -1 प्राप्त होगा। फिर 2 को x से गुना करेंगे, 2x माइनस 2y/3 बराबर 2 तिया 6। और चूंकि हम देखते हैं किस पद को बराबर किए तो y वाले पद को, तो y वाले पद को जो बराबर किए इसका चिन्ह देखते हैं, तो प्लस माइनस उल्टा चिन्ह है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ने पर y वाला पद कैंसिल। फिर यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे प्लस में 2x लिखेंगे, 6 में से यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर इसके एलसीएम में 2 आएगा और यहाँ 2 1 2 और x को 1 से गुना करेंगे तो x नहीं होगा। फिर 1 दूना 2, यहाँ 2 दूना 4x बराबर 5 हुआ। इस तरह से 5 4 1 5, 5x/2 बराबर 5 और यहाँ पे 5x बराबर हमें प्राप्त होगा 5 दूना 10
और फिर x का मान 10/5, 5 गुना 10, x का मान प्राप्त हुआ 2। तो अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो 1 में रखते हैं। यदि हम x के मान को समीकरण 1 में रखें तो हमें प्राप्त होगा 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। यह 2 से 2 कैंसिल, 1 हुआ, 1 प्लस 2y/3 बराबर -1। और अब यहाँ 2y/3 बराबर -1, फिर 2y/3 बराबर -2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, 2 तिया 6 इसे, तो 2y बराबर -6, तो फिर y का मान प्राप्त होगा -6/2, 2 तिया 6। इस तरह से y का मान प्राप्त हुआ हमें -3, जो कि पहले जो प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे उसका भी आंसर यही है, और यहाँ विलोपन विधि से बनाए हैं तो इसका भी आंसर वही है। इस तरह से हम पाते हैं कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है किससे, तो प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के भाषा वाला क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस भाषा वाला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर से 1 घटा ले तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, हमें ये बताना है। तो मान लेते हैं कि भिन्न का अंश जो है, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो भिन्न का जो रूप है, यह जो भिन्न है, तो भिन्न जो होगा वह हमेशा अंश ऊपर और हर नीचे होता है। तो अंश की बात करेंगे तो अंश कितना है, x, और हर कितना है, y। अब हम प्रश्न से जाते हैं। तो प्रश्न में है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अंश x में 1 जोड़ते हैं और हर से 1 घटा लेते हैं तो यह भिन्न 1 में बदल जाती है, तो बराबर हम 1 लिखेंगे। क्वेश्चन था 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दे, हर से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे तो x + 1 ही होगा। इसे भी 1 से मल्टीप्लाई, x - 1। इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त होगा x - y बराबर -1, और यहाँ x - y = -2। यह हो जाएगा समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आते हैं, पुनः प्रश्न में जाते हैं। तो हमको यहाँ लिखा हुआ है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यदि सिर्फ हर में, अंश में कुछ नहीं करें लेकिन हर में 1 जोड़ते हैं तो यह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x = y + 1, और फिर यहाँ प्राप्त होगा 2x - y = 1, और यह समीकरण 2। इस तरह से हम लोग इसका समीकरण बनाते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन भाषा वाला पूछा जाता है। अब हम इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि x या y का गुणांक समान है या नहीं। इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि x के गुणांक में x और यहाँ 2x है, y का गुणांक समान है और इसका चिन्ह माइनस और माइनस है। इसे हम डायरेक्ट घटा देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। चूंकि चिन्ह समान है इसीलिए हम लोग इसे घटाएंगे। तो x - y बराबर -2, और फिर यहाँ है 2x - y बराबर 1। घटाने पर साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इस तरह से y वाला पद कट गया, 2x में से x गया तो -x। इस तरह से माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 3। अब समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरह से x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ समीकरण 1 है 3 - y बराबर -2, यहाँ प्राप्त होगा -y बराबर -2 -3, और अब हमें प्राप्त होगा -y = -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान 5। अतः भिन्न बराबर हमें क्या निकालना, भिन्न। लास्ट में फाइनल आंसर लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो भिन्न का क्या है, x/y, x का मान 3, y का मान 5। इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं। पहला स्थिति क्या है, अंश में 1 जोड़ो तो 3 में 1 जोड़ो, क्या हो गया 4। हर से 1 घटाओ तो 5 में से 1 घटाओ, क्या हो गया 4, 4/4 कट के 1 हो गया, LHS बराबर RHS। अब फिर देखो इसका दूसरा स्थिति, हर में सिर्फ 1 जोड़ो
तो 5 में 1 जोड़ो, क्या हो गया, एक 6, ऊपर में क्या है 3, 3 दूना 6, कट गया 1/2, LHS RHS बराबर हो गया। इस तरह से वो पूरे जो भाषा वाला क्वेश्चन है उसके प्रत्येक स्टेटमेंट को फुलफिल करता है, इसलिए यह इसका हल है। और अब हम जाते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुनी थी, फिर है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। तो मान लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, हमेशा हम यह याद रखेंगे कि वर्तमान आयु लिखेंगे, वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु को y वर्ष मानेंगे। वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रश्न में जाते हैं, प्रश्न से, तो प्रश्न में बोलता है पहला स्थिति है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम यह भी लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। बताइए नूरी की आयु कितनी रही होगी, नूरी की आयु, आइए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी रही होगी, पहले की बात करते हैं, x - 5, और 5 वर्ष पूर्व हम निकाल लेते हैं सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी रही होगी, तो y - 5। इस तरह से हम पाते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु है। अब हम यहाँ पे इसको एक तरफ लिखते हैं सोनू की आयु और एक तरफ नूरी की आयु, यहाँ नूरी है और ये सोनू है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। सोनू में 3 से गुना करेंगे, इसे बैलेंस करने के लिए समीकरण के बराबर है, तो LHS और RHS पार्ट बराबर होना चाहिए। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, सोनू में 3 से गुना किए। अब यहाँ प्राप्त हुआ x - 5 बराबर 3 को y से गुना किए तो 3y - 15। इस तरह से हमको समीकरण 1 प्राप्त होगा, x - 3y बराबर -15, और माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में 5। इस तरह से हमें प्राप्त होगा x - 3y बराबर -10, समीकरण 1। अब हम इसके दूसरे पार्ट में जाते हैं, समीकरण के दूसरा भाग से, पुनः प्रश्न से जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें, देखते हैं क्वेश्चन है 10 वर्ष पश्चात। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु देखते हैं 10 वर्ष बाद जो है नूरी कितना वर्ष का हो जाएगा। अभी कितना वर्ष का है, x वर्ष का, वर्तमान आयु इसका x वर्ष का। 10 वर्ष के बाद 10 प्लस x प्लस 10 वर्ष। और सोनू की बात करते हैं 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो इसकी अभी वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष, तो y प्लस 10। अब प्रश्न पे आते हैं, क्या बोलता है, एक तरफ नूरी की आयु लिख लेते हैं और दूसरी तरफ सोनू की आयु लिख लेते हैं। अब बोलता है नूरी की आयु 10 वर्ष के बाद सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी ये है और सोनू ये है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो सोनू में 2 से गुना। इस तरह से अब यहाँ प्राप्त होगा x प्लस 10y, 2 को y से गुना 2y, 2 को 10 से गुना, तो यहाँ पे 20। और हम समीकरण बनाएंगे यहाँ पे x - 2y बराबर, यहाँ तो 20 पहले से है और माइनस में देंगे 10। इस तरह से x - 2y बराबर होगा 10। यह प्राप्त होगा यहाँ पे समीकरण 2। अब हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है, मतलब x का गुणांक समान है, तो सीधा घटा दो, माइनस कर दो। लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर सीधा घटा दो, तो घटाने पर क्या होगा, साइन चेंज होगा। और इसे हम लिखेंगे 3y = -10 और फिर x - 2y = 10, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस। इस तरह से x वाला पद कैंसिल, और यहाँ पे -3y है, प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस y, माइनस माइनस प्लस 10 10 20 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हम पाते हैं माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना हुआ 20, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 20। इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो हमें प्राप्त होगा x का मान, यहाँ पे है x - 3 गुना y का मान कितना 20, तो 20 रख दो, बराबर में -10। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ x - 60 बराबर -10, और फिर x का मान -10 + 60, और फिर x का मान 50 वर्ष। इससे हमें पता चल गया
कि नूरी जो है 50 वर्ष का है और सोनू जो है 20 वर्ष का है। अतः नूरी की वर्तमान आयु की बात करेंगे तो यह होगा 50 वर्ष की होगी, 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु की वर्तमान उम्र होगा 20 वर्ष। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात करें। यह सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। तो यदि हम 2 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो दहाई का अंक हम मान लेते हैं y और इकाई का अंक को मान लेते हैं x। तो मूल संख्या का जो रूप होता है वह होता है, मूल संख्या जो होता है 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यह होता है दो अंकों वाली संख्या के मूल रूप, मतलब संख्या का रूप, व्यापक रूप। तो 10 गुना दहाई का अंक कितना है y, तो y लिखेंगे, प्लस इकाई का अंक क्या है x, तो x लिखेंगे। इस तरह से हमें संख्या प्राप्त होगा 10y प्लस x। अब संख्या के अंकों के क्रम को बदलने पर, इसके संख्या के अंकों के क्रम को बदल देते हैं। बदलने पर संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, तो यदि हम इसके क्रम को बदलें तो इकाई वाला अंक दहाई पे और दहाई वाला अंक इकाई पे, अर्थात x वाला कैंसलिंग हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। ये इस तरह से हम पाते हैं यहाँ पे। अब हम जाते हैं कंडीशन 1, केस फर्स्ट, यानी कि यहाँ प्रश्न से। तो प्रश्न से जाते हैं तो उसमें है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक क्या माने हम x और y, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 बनेगा x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 1 अंकों का योग 9 है, अंक x और y है, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। अब फिर जाते हैं पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न में जाते हैं तो प्रश्न में है संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। संख्या क्या है मेरे पास, इस संख्या के संख्या क्या है, मूल संख्या, ये इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना 10y, 9 गुना 10y प्लस x बराबर, पलटने पर प्राप्त हुई संख्या के 2 गुने के बराबर है, 2 गुना 10x प्लस y लिख देंगे। इस संख्या का 9 गुना संख्या, पलटने पर प्राप्त हुई संख्या के 2 गुने के बराबर 200 गुना। इस तरह से हमें यहां प्राप्त होगा 9 गुना 10 तो 90, 9 गुना x 9x, 2 गुना 10 20x प्लस 2 गुना y तो 2y। और अब हम यहां देखते हैं 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0। x को x के पास इधर से और y को y के पास इधर से। अब x वाला पद माइनस हुआ, माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। इस तरह से हम यहाँ माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ प्राप्त होगा x माइनस 8y इक्वल टू 0 बटे 11 जो है इसके बटे में आ गया 0 के, तो क्या होगा 0 ही होगा। इस तरह से हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम इसके समीकरण 2 को और 1 को हल करेंगे। यहाँ देखते हैं x का गुणांक समान है, सीधा घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं, तब हमें प्राप्त होता है x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। घटाते हैं, साइन चेंज इस तरह से, और x वाला पद कट गया प्लस माइनस के होने के कारण।
यहाँ प्लस 9y इक्वल टू 9। अब हमें y का मान प्राप्त हुआ यहाँ पे 9/9, 1, y बराबर 1। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। जैसे समीकरण 1 में y के मान को समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं, तब हमें प्राप्त होगा x प्लस 1 बराबर 9, और x का मान प्राप्त हुआ 9 माइनस 1, x का मान प्राप्त हुआ 8। संख्या बराबर, हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या है बराबर, संख्या का रूप है यहाँ पे 10y प्लस x। 10 गुना y का मान 1 का प्लस x का मान 8, तो 10 प्लस 8 यानी 18, यह आंसर हुआ। अब यदि हमें इसे चेक करना है मेरा आंसर सही है या गलत है, तो हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन बोलता है अंकों का योग 9 है। अंक क्या है मेरे पास 8 और 1। यदि हम इसके अंकों का योग करें तो 1 प्लस 8 बराबर 9। और फिर दूसरा स्थिति क्या बोलता है, इस संख्या के 9 गुना, यानी 18 को 9 से गुना करते हैं तो 162। संख्या के क्रम को पलटने से प्राप्त हुई संख्या यानी कितना है 81 के 2 गुने के बराबर, तो 2 1 2, 8 दूना 16, 162। तो हम पाते हैं इसके क्वेश्चन के प्रत्येक स्थिति को संतुष्ट करता है, इसलिए इसका आंसर 18 होगा। अब हम देखते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। यह है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसे खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट के लिए कहा गया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। तो मीना जो है 2000 रुपया निकालने बैंक गई और खजांची यानी कैशियर को बोली कि उसे 50 रुपया और 100 रुपया का नोट चाहिए। तो कैशियर ने उसे कुल 25 नोट निकाल के दिया। तो आपको यह बताना है कि उसमें से उसे कितना 100 रुपया का नोट है और कितना 50 रुपया का नोट है। इस स्थिति में मान लेते हैं, माना कि 100 रुपया के नोट की संख्या, नोटों की संख्या x मान लेते हैं, तथा 50 रुपया के नोटों की संख्या को y मान लेते हैं, y है। तो यदि हम इसके 100 रुपये नोट की संख्या को x माने और 50 रुपये नोट की संख्या को y माने, तब हम लोग प्रश्न से जाते हैं। तो खजांची ने उसे कुल 25 नोट दिया, 100 रुपया और 50 रुपये का। इस तरह से यहाँ प्राप्त होगा x प्लस y बराबर 25, समीकरण 1। और पुनः फिर से यदि हम प्रश्न से जाते हैं, पुनः प्रश्न से, तो इसमें है क्वेश्चन कि 50 रुपये का x नोट, 100 रुपये का x नोट, तो उसका वैल्यू कितना हुआ 100 गुना x, 100x। 50 रुपये का y नोट, तो उसका वैल्यू कितना हुआ 50 गुना y, यानी 50y। कुल कितना वैल्यू, कितना रुपया है उसके पास 2000 रुपया, तो बराबर 2000 रुपया लिखेंगे। अब यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन लेंगे, 2x प्लस y बराबर 2000 होगा। इस तरह से हमें यहाँ प्राप्त होगा 2x प्लस y बराबर 2000 बटे 50, और यहाँ इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 40, और 2x प्लस y बराबर 40, समीकरण 2 हो गया। अब हमें इसे हल करना है विलोपन विधि से, तो इसे हम डायरेक्ट घटा देंगे क्योंकि y वाला पद समान है। तो एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटा देते हैं, तब हमें प्राप्त होगा x प्लस y बराबर 25 और 2x प्लस y बराबर 40। साइन चेंज, यहाँ पे y वाला पद कैंसिल, माइनस x इक्वल टू, घटाते हैं 10 में से 5 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, x का मान 15। और इस x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा, 1 में रखने पर x के मान को 1 में रखते हैं तो 15 प्लस y बराबर 25। तो y का मान प्राप्त होगा 25 माइनस 15, y का मान प्राप्त होगा 10। अतः 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 होगा और 50 रुपया के नोटों की संख्या यह 10 होगा। इस तरह से पूरी गया ना 25। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया।
जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको निकालना है। मतलब 3 दिन का किराया जो है वो नियत है, उसके बाद जो आप रखिएगा कोई बुक उसका अलग से किराया लगेगा। तो मान लेते हैं कि वो जो नियत किराया प्रत्येक 3 दिन का है, माना कि नियत किराया, और यह ख्याल रखना है कि नियत किराया जो है 3 दिन का है, नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मतलब 3 दिन के बाद का किराया y रुपया है। मतलब ये अतिरिक्त किराया जो है वो 3 दिन के बाद का किराया है। अब हम यहाँ पे जाते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन है, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी और 27 रुपया अदा की। तो 7 दिन में 3 दिन का x रुपया और 4 दिन का y रुपया, मतलब 4y, 1 दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4y। इस तरह समीकरण बनेगा x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 1 क्यों बनेगा? क्योंकि आप देखिए ध्यान से, प्रत्येक 3 दिन का किराया जो है वो नियत है। तो 7 दिन में 3 दिन का किराया x हुआ, 4 दिन में 1 दिन का किराया y है, इसलिए यहाँ पे 4y हुआ। अब पुनः प्रश्न से जाते हैं। तो बोलता है सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखती है। 5 दिन के पुस्तक में 3 दिन का तो उसे नियत किराया फिक्स है, तो 3 दिन का x रुपया लगना है उसे। एक्स्ट्रा डेज यानी 2 डेज बचा, 1 दिन का y रुपया अतिरिक्त किराया है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। x प्लस 2y बराबर, और इसने 21 रुपया अदा करती है, 21 रुपया है ना, हाँ 21 रुपया अदा करती है, तो बराबर में 21 रुपया लिखेंगे समीकरण 2। इस तरह समीकरण 2 बनेगा। और दोनों को हल करेंगे तो यहां देखते हैं x का गुणांक समान है तो सीधा इसे घटा देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर इस तरह से इसे हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटाते हैं, साइन चेंज, x से x कट गया। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 2y बराबर 6 और y का मान 6/2 3, यानी y का मान प्राप्त हुआ 3। एक्स्ट्रा डेज का जो है किराया 3 रुपया है। x के मान को 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तब हमें प्राप्त होगा, यहाँ x के स्थान पे कुछ नहीं लेकिन 4 गुना y के स्थान पे 3 बराबर 27। फिर x प्लस 4 12 बराबर 27। फिर हम पाते हैं x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। तो अतः पुस्तक का जो है नियत किराया 15 रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो हो जाएगा 3 रुपया प्रतिदिन। 3 रुपया हो जाएगा, 3 रुपया के हिसाब से प्रतिदिन खर्च होगा।